Thanks. Khawateen o Hazrat, ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. And a very warm welcome to my show, which is the Late Night Horror Show. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी और जिस स्टेशन पे आप मेरा प्रोग्राम अभी सुन रहे हैं, दैट इज हॉट 105. वो तमाम लोग जो ट्यून इन किए हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा. बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें सबसे पहले HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और भेज दें 8282 पे. जनाब, जो सुनने वाले हैं, जिनको पता है ये प्रोग्राम किस नौयत पे होता है, उनको बताने की जरूरत नहीं. लेकिन बहुत सारे ऐसे नए लिसनर्स होते हैं जो ट्यून इन करते हैं और प्रोग्राम इत्तेफाकन सुनना शुरू करते हैं. तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया ट्यून इन करने का. जैसे जैसे आप ये शो सुनते रहेंगे, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि आखिरकार इस प्रोग्राम में हम किस तरह के करते हैं. कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. उस मखलूक के बारे में हम बात करते हैं जिसका जिक्र हर किताब, हर सिविलाइजेशन, हर दौर में, हर सदी में रहा है. एक ऐसी मखलूक जिस पे आधी दुनिया कहती है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, आधी कहती है नहीं करते. एक ऐसी डिबेट जो पहले दिन से चली आ रही है और आज तक इस गुजरे हुए सेकंड में तक डिस्कस होती है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में. चंद ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो शायद खुदा ने छोड़ रखी है, उनको मिस्ट्री ही रहने दिया, जिनमें से एक ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है. एक ऐसी मखलूक जो ना नजर आती है, ना सुनाई देती है, ना दिखती है, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं, चंद ऐसे वाकयात हैं जिससे ये पता चलता है कि कुछ लोगों को ये मखलूक नजर भी आई, कुछ के साथ इंटरेक्शन भी हुआ और चंद लोगों के साथ ऐसा हौलनाक वाकया भी हुआ कि जो उनकी लाइफ स्टोरीज जिसे कहते हैं वो होती. Be that Pakistan, be that India, be that UK, USA, anywhere. जहां भी आप जाएं, लोगों से बात करें, वो इस टॉपिक पे हमेशा इंटरेस्ट जरूर शो करते हैं, चाहे वो उसके अगेंस्ट में हो या उसके हामी में से हो. एक ऐसी मखलूक जिसे आप नहीं देख सकते, लेकिन शायद वो हमें देख सकते हैं. कहते हैं एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इंसान और जिन के बीच में एक पर्दा है, फाइन लाइन जिसे कह सकते हैं, जो कि ना वो क्रॉस कर सकते हैं और ना हम क्रॉस कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हर कोई अपनी लाइन क्रॉस करता है, तभी पता चलता है कि उसका उस लाइन के आगे क्या था. कई बार
लोगों के साथ हादसाती तौर पे कुछ ऐसा हो जाता है, तो हर किसी का अपना अपना एक इंटरप्रिटेशन होती है. Welcome to the late night horror show, ladies and gentlemen. My name is Minhaj Ali Askari and you guys are tuned into Horror FM 105. अगर आप लोग इंटरनेट पे हमारा प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो URL is www.hotfm.com.pk. इस पे लाइव स्ट्रीमिंग है, आप लोग इंटरनेट पे बैठ के भी हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं. और साथ साथ अगर आप लोग हमें फेसबुक पे या ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो सबसे पहले लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी नाम से फेसबुक पेज है, उस पे जाके लॉग इन करके उस पेज को लाइक करके वहां पे अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपना वाकया शेयर कर सकते हैं. या फिर ट्विटर पे मिनहाज अली अस्करी नाम से अकाउंट है, उस पे यू कैन ऑलवेज फॉलो मी देयर. और वहां पे जो भी आपके बातें हैं रिलेटेड टू पैरानॉर्मल एक्टिविटी, क्योंकि वो आज हम शो कर रहे हैं उस पे, और वैसे भी इन जनरल कोई बात करनी है तो उस पे कर सकते हैं. इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 111-000-1005 वो नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं. और अगर SMS करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना मैसेज भेज दें 8282 पे. जनाब भरते हैं सबसे पहले के साथ, जो कि पेश आया एक हमारे ईमेल जिन्होंने भेजी है उनके साथ. और ईमेल कुछ इस तरीके की है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इट्स वकार फ्रॉम इस्लामाबाद एंड वो कहते हैं कि 2010 में मेरे साथ एक वाकया पेश आया जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. चले, वो कहते हैं वाकया है मरी का. हुआ ये कि मेरे कुछ कजिन्स मेरे भाई की शादी के लिए कराची से इस्लामाबाद आए हुए थे. तो जैसे जैसे शादी खत्म हुई हम अपने कजिन्स के साथ प्रोग्राम बनाए और हम लोग मरी की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए. कहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हम मरी के लिए निकले. रात हो गई नथिया गली में. मौत खाला साथ गई थी हमारे. तो हुआ ये कि अचानक फोन आया इस्लामाबाद से कि वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई है, आ जाओ आप लोग. रात के 2 बजे थे. हमने डिसाइड किया कि चलते हैं और हम सब ने पैकिंग की. अब हुआ ये कि कजन ने कहा तुम बहुत टार्जन बनते हो, एक काम करो तुम गाड़ी के पीछे बैठ जाओ. खाला ने कहा नहीं, यहाँ बहुत अजीब अजीब मखलूक होती हैं. लेकिन मैंने कहा अपनी खाला से वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकती, जैसे जिनके सामने क्या बेचती हैं. अच्छा, और मैं बैठ गया और पीछे चादर बिछा के और थोड़ा दूर जो रास्ता भूरबन वाली साइड जा रहा था तकरीबन उसी साइड में मेरा दिल किया कि मैं गाड़ी से जंप मार दूं और उसके बाद कुछ याद नहीं. कजन्स टोल्ड मी यू जंप्ड. और जब हम वापस आए मिन्नतें की तो तुम बैठने को राजी ही नहीं हुए. खैर, बहुत बोलने के बाद पीछे बैठने का पर राजी हुए. बट दे रियलाइज कि कुछ गड़बड़ है तो उन लोगों ने हाथ बांध दिए. खैर, थोड़ी देर बाद आया अगेन जंप, रस्सी तोड़ के
सो पता नहीं आपकी जो ये ईमेल है वो काफी उर्दू भी लिखनी नहीं आती अब हमारे यहाँ लोगों को यार। आई एम सो सॉरी जनाब कि बहुत ही ज्यादा मेस्ट अंग्रेजी है, कुछ समझ नहीं आ रहा जुमला क्या बन रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी एटलीस्ट एक जबान बोल लें, अपनी जबान बोल लें, अंग्रेजी की बोलें, जो भी बोले सही बोले और लिखें भी सही, और लिखने के बाद भेजने से पहले एक दफा पढ़ लें कि कहीं गलती तो नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है और बेचारे जो इतने सारे लोग प्रोग्राम सुन रहे तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। खैर जनाब, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करते हैं 0010 पे और अपने साथ हुए वो वाकया शेयर कर सकते हैं उन तमाम लोगों के साथ जो शायद इन बातों पे यकीन ना रखते हो। आज भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि मैं उन लोगों से कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो लोग इन बातों पे यकीन नहीं रखते, तो जरा उनका भी तो एक ओपिनियन देखें कि क्या आखिर ऐसी क्या बात है कि वो इन बातों पे यकीन नहीं रखते, और उनका भी हो सकता है कोई वैलिड पॉइंट हो। वेल लेट्स सी 1110001005 पे लाइन पे आप कौन है मौजूद? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी भाई, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जिन्नों और इंसान की जो है ना वो अलग अलग दुनिया। सही है जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? सलमा। सलमा, अच्छा। तो ये आप कह रही हैं कि दुनिया जो है बिल्कुल अलग नहीं है, दुनिया तो सेम ही है। नहीं मतलब वो ना इंसान को कुछ कह सकते हैं ना इंसान जिनको कुछ कह सकते हैं। अच्छा, ये आपका मानना ये है। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया? जी, आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया कि नहीं आया? नहीं, मैं पंजाब से आई हूँ। तो पंजाब में नहीं होता? आप कह रही शो सुन रही हूँ। अच्छा, मैं समझा कि आप पंजाब से हैं, तो पंजाब में ऐसा नहीं होता क्या? पंजाब में ऐसे इलाके बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा उनको नफसियाती प्रॉब्लम कोई होता है तो वो कहते हैं कि हमें जिन हो गया। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो मिलते हैं सुनने को, किताबों में भी हैं, रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, इस्लामी रेफरेंसेस भी मिलते हैं हमें, और सिर्फ ना कि इस्लाम में बल्कि क्रिश्चियनिटी, हिज्म, जितने और मजहब हैं इस दुनिया में, उधर इन सारी मखलूक के बारे में बात होती है और इंटरेक्शन हुआ है लोगों के साथ, इंसानों के साथ। नहीं जी भाई, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इतना है यकीन कि ये मखलूक है, जिन मौजूद हैं, लेकिन जिन इंसान को कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर अल्लाह सकते? ताला ने उनको बिल्कुल अलग किया हुआ, वो तो अपनी अच्छा, अलग इबादत, अपना अलग सब कुछ अपना उनका अलग है। अच्छा, तो कैसे है अलग? मुझे ये तो बताएं ना, किस तरीके से अलग किया हुआ है? क्या कोई आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस बात को वो करती है कि हाँ ये इस वजह से इनको, मैं इस वजह से कह रही हूँ कि ये बातें? सबसे पहले तो कुरान पाक। कुरान पाक में क्या है बताइए मुझे। कुरान में अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जिन मौजूद हैं और इंसान मौजूद हैं, लेकिन जिन इंसान को जो है वो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे स्कूल में, जब मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पे था कि एक लड़की को जिन हो गए, सब पूरा स्कूल उससे डरने लग गया, भाई इस लड़की को जिन हो गए। उसको जिन हो गए क्या मतलब वो पागल हो गई थी, पागल हो जाती थी, कभी गिर जाती थी, कभी क्या, तो पता चला कि उसको नफसियाती प्रॉब्लम है कोई। उसको डॉक्टर के पास ले गए और लोग फिर कहते हैं कि नहीं जिन हो गए। जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना, वो ऐसी सोचे रखते हैं कि। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे पास बड़ी मुस्तनिद रिलीजन की आपने, क्योंकि कुरान शरीफ की बात की, कुरान शरीफ में तो ये सूरह जिन भी है, सही है, और सूरह बकरा भी है, और जादू के ऊपर बहुत बड़ी बात हुई हुई है, साथ साथ जिन्नात के ऊपर, जिन्नात के ऊपर भी बहुत बात हुई है, जिन्नात के ऊपर भी बात हुई हुई है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे सहाबा किराम के साथ ऐसे वाकयात पेश आए जिसपे उनके सामने जिन आए, जिनों को मुसलमान किया गया, यानी कि उनका मजहब चेंज किया गया, तो बगैर देखे, बगैर कुछ किए ये सारी बातें आप कहती हैं कि ये सब। जी बात सुने, उस वक्त सहाबा कराम की, आप उस जमाने की बात करें, उस वक्त तो ऐसे ऐसे मौजे हुए जो अब तो हो ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा भी नहीं है, दुनिया है, मौजे तो रोज ही होते हैं, कोई ना कोई मौजा जरूर होता है रोज, इसलिए दुनिया एग्जिस्ट है। हमारी उम्मत जब आई तो सब कुछ खत्म हो गया, हमने सिर्फ एक ही किताब पे यकीन रखना है। नहीं, आप इस बात को गलत लेके जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे सहाबा इकराम, हमारे इस्लाम के फैलने के बाद भी ऐसे कई वाकयात हुए। अगर जिन मुसलमान हो रहे तो इस्लाम के फैलने के बाद ही हुआ होगा ना, इस्लाम से पहले तो नहीं हुआ होगा। जी सही है, तो वो क्या चीज है?
जिन, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस्लाम क्या जिन कबूल करवाया गया, काफी जिन जो है वो कबूल, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो क्या चीज है फिर, वो कैसे हुआ? वो जब तो उनका कोई अपना अलग मजहब होगा, इस सिलसिले में तो मुझे कुछ नहीं पता। अपना अलग मजहब होगा, मैं मजहब सेम मजहब इस्लाम की बात करूँ जिसके आप और मैं चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, उसकी बात कर रहे हैं। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा सलमा साहिबा। जी कुछ कहना चाह रही हैं? चले, थैंक यू। आई थिंक इन साहिबा की थोड़ी सी नॉलेज में कमी थी। खैर जनाब, लेट्स सी ये 11100105 पे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है मौजूद, एंड आई बिलीव द लाइन्स आर ओके। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अलीशा। अलीशा, जी। कितनी छोटी हैं अभी? पहले मैं 9 इयर्स की हूँ। 9 इयर्स की हैं जी। और आपने कॉल कर ली इतनी रात को? आप जागी हुई है? 9 साल की बच्ची जो है वो रात के 2 बजे तक जागी हुई है? जी, एक्चुअली मुझे पढ़ना होता है ना भी, तो इसीलिए। रात के 2 बजे पढ़ना होता है आपने? नहीं, एक्चुअली आपका शो आने वाला था ना, तो इसलिए मैं जाग रही थी। तो आप मेरा शो सुनने के लिए रात भर जागती हैं? जी। ये तो गलत बात है, आपको तो सो जाना चाहिए जल्दी। नहीं, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मुझे हॉरर चीजें बहुत अच्छी लगती है, इसके फिल्म और हॉरर बातें, किस्से सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको तो नहीं, आपकी जो उम्र है, आप तो 9 साल की हैं, आपकी तो उम्र में ये सब चीजें ना देखनी चाहिए, ना पता होनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली भी मम्मा को भी शौक था ना इन सब चीजों का, तो मुझे उनसे इनहेरिट हो गया। लेकिन आपकी मम्मा से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी मम्मा अभी हैं? नहीं। अच्छा, तो आपने ऐसी कॉल कर लिया। अच्छा, आपके साथ कभी कोई वाकया हुआ? जी, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी बड़ी बहन के साथ हुआ है। आपकी तो, बड़ी? अच्छा, आप प्लीज पीछे से रेडियो बंद कर दें, सबसे पहले आपकी आवाज जा रही है होने। अच्छा, एक बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लीज, हर दफा का रोना ही है, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, रेडियो बंद कर दिया करें जी। मेरी जो है बड़ी बहन आपको सुनाना चाहती है, वो उन्होंने कहा था, तो वो आपको सुनाना चाहती है, आप उनसे बात करेंगे? चलो जी, बताइए, उनको भेजिए। हेलो। अरे, आप तो और छोटी लग रही हैं उनसे। नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। आप कितनी छोटी हैं? मैं अलीजा से 1 साल बड़ी हूँ। उफ अल्लाह, इतनी बड़ी हो गई हैं। अच्छा चले, आप भी सुन रही हैं प्रोग्राम, पूरा खानदान बच्चों का सुन रहा है, कितनी गलत बात है, बच्चों को नहीं प्रोग्राम सुनना चाहिए। नहीं, एक्चुअली हमारे बड़े जो है ना वो सो गए, हम बच्चे जाग रहे हैं बस। हाँ, तो ये तो और गलत बात है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ कोई वाकया पेश आया वैसे? जी, मेरे साथ एक वाकया जरूर पेश आया था। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे पापा ने बताया था कि उनके दोस्त थे। आपके साथ तो नहीं पेश आया कोई? फिर तो आप तो कह रही हैं आपके साथ बताया था, और ये रिसेंट वाकया है, बिल्कुल मेरे पापा के फ्रेंड के साथ हुआ था। अच्छा चले, मैं आप कह रही हैं कि आपके साथ हुआ था? तो इन अ वे मेरे साथ ही हुआ था, मैंने सुना था, तो मुझे लगा था कि मेरे साथ हो रहा है प्रेजेंट। ओह अल्लाह, अच्छा चले, तो बताइए। ऐसा हुआ कि पापा के जो फ्रेंड थे उन्होंने घर शिफ्ट किया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों याद कर, मेरा कजन मुझे गुदगुदी कर रहा था। गुदगुदी कर रहा था? ये जिन का बच्चा होगा जरूर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। चले जनाब, ये कजन गुदगुदी कर रहे हैं, 9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके वालिदैन को नहीं पता कि वो प्रोग्राम सुन रहे हैं। आई बिलीव कि टेक्नोलॉजी बच्चे के हाथ में अगर आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो मेरी तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इतनी खुली छूट ना दें, क्योंकि ये तो बच्चों का बिल्कुल भी नहीं, सो जाना चाहिए। खैर, लेट्स सी कि 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो, शोर हो रहा है, शादी हो रही है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। जी रिजवान, अच्छा क्या करते हैं मिनाज भाई? अल्लाह का शुक्र जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं जॉब करता हूँ मिनाज भाई। जॉब करते हैं, अच्छा। आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी हाँ, मेरे दोस्त के साथ है। अच्छा, अब अगर मिनहाज भाई बोला मैं फोन काट दूंगा, 15 बार आपने बोल दिया, सही है? चले, हाँ, क्योंकि हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कि आपके दोस्त के साथ पेश आया, आपके साथ कभी वाकया पेश नहीं आया? नहीं, मेरे साथ नहीं है। तो फिर आप कैसे यकीन रखते हैं इन बातों पे? मगर इसका तो मतलब हमारे रिलीजियस में भी है, मजहब में भी है इसका। कैसे है, बताइए बताइए। सूरह जीन देख लें, क्या है उसमें बताएं मुझे। उसमें वाज़ेह जिक्र किया गया ना कि जैसे एक जमात थी जिसको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मतलब
बाकायदा उनको यानी तालीम दी दीन की। अच्छा, ये कहाँ पे, आप मुझे इसकी वो बता सकते हैं वेरिफिकेशन, ताकि मैं भी पढ़ सकूं? सूरह जिन? नहीं, सूरह जिन की बात नहीं कर रहा, ये जो आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं। ये जो दर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें बताया गया है। नहीं तो वो तो बताया गया होगा आपको दर्स, लेकिन जी। कोई ऐसी मुस्तनिद किताब होगी जैसे बुखारी शरीफ है, या जी, फिर जी। कोई ऐसी मुस्तनिद अहादीस की बारे में बताते हैं ना कि ये अहादीस मुस्तनिद है, ये अहादीस जो है उसमें थोड़ा बहुत चांस है कि ये टाइम के साथ चेंज हुई होगी, और चंद अहादीस होती है जिनकी कोई भी वो नहीं करता कि यार इसके बारे में हमें मालूम नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों से बनती भी आई है। तो क्या ये कहाँ से आपको पता चला? इसकी आपने तस्दीक की, कहीं कोई पढ़ा, कहीं जाके रिसर्च की, लोगों से पता किया या नहीं? ये इसका थोड़ा सा ये हो गया, मगर ये कि जैसे दर्स में बैठते थे तो बहुत सारे लोग होते थे, तो वो जैसे बताया करते थे कि इस तरह मतलब। वो तो सही है, वो बता रहे। अब आपका भी तो काम है ना कि उसकी वेरिफिकेशन, आप भी अपनी रिसर्च तो करें ना, आपने सुना और बस यकीन कर लिया। जी। चल, अच्छा, आपके दोस्त के साथ क्या वाकया हुआ? जी हाँ, वो रात का टाइम था, तकरीबन 2-2:30 बजे का। तो उनकी वहाँ पे जैसे कि वो ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ पे पुलिस में है। सही। तो वहाँ पे तकरीबन 2-2:30 बजे रेड कलर के लिबास में एक लेडीज जा रही थी। कहाँ पे जा रही थी? ये जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी थी, ये पुलिस हेडक्वार्टर है। वहाँ से तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे मतलब जैसे ये जा रही हूँ रात का, इतनी यानी लेट नाइट, तो उनको यानी तजस्सुस हुआ कि वो इतनी लेट नाइट में तो जाके जब उन्होंने जैसे थोड़ा सा देखा, तो वो उन्होंने जब पीछे जैसे मालूम करना चाहा जैसे किसके घर पे जा रही है क्या, तो जब उन्होंने पलट कर देखा तो उनकी यानी जो शक्ल थी वो एकदम चेंज हो गई। अच्छा जी। और वो इतना हैबतनाक चेहरा था कि वो देख के मतलब जैसे कि भागे हैं, तो बहुत उनके पाँव में भी चोटें वगैरह आ गई, और बहुत खौफनाक चेहरे के रूप उन्होंने इख्तियार कर लिया। तो ये हुआ किधर? ये मेरे को खास का हेडक्वार्टर है, जैसे कि ये पुलिस में है, तो वहाँ पर वो ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे अपनी नाइट। तो ये वाकया वहाँ पे पेश आया, तो उन्होंने मतलब यानी कि बिल्कुल एकदम यानी उनका यानी चेहरा और वो सब बदल गया, और मतलब एकदम हैबतनाक इख्तियार कर दिया। अच्छा जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब कॉल करने का, थैंक यू। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई चीज पता चले ना, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी नॉलेज को मुस्तनिद करने के लिए उसकी वेरिफिकेशन जरूर करें। अच्छा, वो ये एक कजन भी आजमा है, उनके पास ये हदीस लिखी हुई है, तो वो सही बुखारी है, उसमें ये हदीस है। अच्छा, तो वो बताइए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे बताइए। वो हवाला भी बता सकते हैं आपको, सही बुखारी की हदीस है। चले, अब थोड़ी देर के बाद कॉल करेगा, बाकी लोग भी कॉल करने का इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हाँ, एक बड़ा ये इशू है जिसपे अभी लोग कहेंगे कि पता नहीं क्यों बात कर रहे हैं, शो करें और ये करें वो करें, लेकिन ये जरूरी है बात डालना कि सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा यकीन किया जाता है, बजाय उन बातों को सुनने के बाद उसके बाद आपका थोड़ा सा फर्ज होता है कि उसको ये चेक कर लें कि आया वो दुरुस्त है या नहीं। फेसबुक इस वजह से मुझे बुरा भी लगता है, बहुत अच्छे कि एक इंफॉर्मेशन 10 लाख लोगों में पहुंच सकती है, लेकिन किस तरीके से ये आप नहीं जानते। चंद लोग होते हैं, कुछ बात को कुछ एक नजर दे देते हैं, कुछ कोई और जाविये से देखते हैं, कुछ और कर देते हैं। तो उस बात की अहमियत उसी वक्त होगी जब आप उसके बारे में 110% जानते होंगे। प्लीज थोड़ी बहुत अपनी आदतें भी चेंज करनी चाहिए, और अगर अच्छाई की तरफ है तो सबसे पहले कर लेना चाहिए, फायदा खुद ही का होगा इंसान का बस। चलो जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन नाउ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन से लाइन मौजूद? मैं आमना बात कर रही हूँ कुरंगी से। आमना साहिबा, क्या करती हैं आमना? मैं मास्टर्स कर रही हूँ मैथ्स में। मास्टर्स कर रही है? कहाँ, किस फील्ड में मास्टर्स कर रही हैं आप? मैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में? चलो जबरदस्त। आप तो काफी हद तक इन बातों पे यकीन रखती हैं कि नहीं?
जी मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ इन बातों पर। अच्छा लगती है, क्यों, क्या वजह? क्योंकि हमारे घर में ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसकी वजह से मुझे बिलीव है, पहले नहीं था लेकिन अब है इन बातों पर। अच्छा क्या हुआ ऐसा बताइए। आज से 5 साल पहले मेरे भाई की डेथ हुई थी। सही। तो उनका पहले एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, और वो 5 दिन चुके वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो उसके एक्सीडेंट के दौरान हमारे घर से रोने की बहुत ज्यादा आवाजें आती थी। जैसे हम सब खामोश बैठे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो किसी न किसी कमरे से रोने की बहुत, किसी औरत के रोने की आवाज आया करती थी। सही। तो हम लोग उठ के फौरन भाग के जाया करते थे कि देखें कौन रो रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं हुआ करता था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई की डेथ हो गई हमारे। तो 2-3 दिन तक बिल्कुल खामोशी रही घर के अंदर, कोई रोने की आवाज कहीं से नहीं आई। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन के बाद हमारे भाई की, जब हमने कुरान पाक, मेरी भाभी पढ़ रही थी ऊंची आवाज से, तो भाभी के साथ साथ एक बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा था। सही। तो भाभी खामोश हो गई। भाभी ने सबको कहा कि देखें कुरान पाक पढ़ने की आवाज आ रही किसी बच्चे के। हम सब कमरे में से, किसी कमरे में कोई भी नहीं था, मतलब पूरे घर में। तो जब हम सब खामोश हुए, हमने रियलाइज किया कि वाकई आवाज आ रही है, और कुछ सेकंड्स के बाद फिर वो आवाज बिल्कुल बंद हो गई। तो उसके बाद कुछ छोटे मोटे वाकयात होते थे पहले, अब जरा कम हो गए हैं, लेकिन भाई के डेथ के बाद कम हुए हैं। उससे पहले बहुत ज्यादा वाकयात हुआ करते थे ऐसे। और वो जो बच्चा जो आप कह रही हैं साथ पढ़ रहा था, वो कहाँ गया? अब यही नहीं पता ना, वो भाई की डेथ के दौरान इतने वाज़ेह हो गए थे, क्योंकि हमारे भाई जो थे वो बताया करते थे कि एक रात वो टीवी देख रहे थे अकेले कमरे में बैठकर। तो उस वक्त हम सब एक कमरे में सो रहे थे और वो अकेले टीवी देख रहे थे, तो अचानक उनका टीवी ऑफ हो गया था। तो भाई ने कहा कि शायद लाइट चली होगी, लेकिन फैन था। फिर भाई ने क्या किया कि भाई लेट है, भाई ने कहा चलो तार हिल जाएगी, मैं लेट जाता हूँ। तो उनके कमरे में फिर अब्बू है, हमारे अब्बू, वो आए, वो उनके बेड के पास बैठे। उनके पास आके उन्होंने उनसे कहा कि बेटा रात के 2 बज रहे हैं, आप इतनी लेट नाइट नहीं देखा करो कोई मूवी या कोई टीवी वगैरह, आप जाके सो जाओ। तो भाई ने कहा अच्छा ठीक है। फिर अब्बू उठ के उनके पास से चले गए। फिर भाई को कुछ देर बाद ख्याल आया कि अब्बू तो कराची में है ही नहीं, अब्बू तो पंजाब में गए हैं, ये फिर कौन था जो आके इतना मुझे समझा के गए हैं। फिर उसके बाद भाई उठे और उठ के इतने डर गए थे उस वक्त भाई, और हमारे कमरे में आके सो गए वो। तो इस किस्म के छोटे छोटे वाकयात उनकी डेथ से पहले हुआ करते थे। फिर उनकी डेथ के बाद थोड़े कम हुए। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं आपको शो सुनती थी ना, हॉरर शो, उस दौरान बहुत ज्यादा वाकया में लगे। जैसे कि मैं एक कमरे में बैठ के शो सुन रही हूँ, तो बाकी कमरों के दरवाजे कभी बंद हो रहे हैं, कभी खुल रहे हैं। तो मैं समझती थी कि भाई तंग कर रहे हैं, शायद भाई मुझे डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और आपके भाई की डेथ किस तरह हुई? वो रोड एक्सीडेंट में हुई थी, बाइक पे जा रहे थे तो इस वजह से। चलिए बहुत अफसोस हो सुन के, अल्लाह में उनकी मग़फ़िरत अता। बहुत बहुत आपका थैंक यू, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, दैट वाज सैड स्टोरी वंस अगेन। एक वही बात जो हर कॉलर के साथ एक अटैच्ड होता है, उसका एक मैसेज जो हमारे लोग अगर समझ जाएं तो कितनी अच्छी बात हो। लेकिन लोगों ने भी समझना छोड़ दिया है, गौर करना छोड़ दिया है। बाइक पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बाइक पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है आपकी जान जाने का, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आप हेलमेट पहने होते हैं, और वो भी हमारे यहाँ आधे से ज्यादा लोग हेलमेट नहीं पहनते, इस तुर्रम खानी में कि हमें कुछ नहीं होगा और हमें हो भी जाएगा तो हम तो इतना कंट्रोल कर ले, हम तो ये वो कर लेंगे। बुराई आते हुए सेकंड्स लगते हैं, सेकंड्स लगते हैं हर चीज को तब्दील होने में। एक खुशी आपके पास 1 सेकंड में चली जाती है, बदनसीबी चंद सेकंड के फासले पे होती है। तो प्लीज जो भी चीजें करें, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने घर वालों के बारे में सोचिए। ये रात को निकलना फेयर इनफ, सब निकलते हैं, लेकिन बाइकों पे ये जो स्टंट्स हो रहे होते हैं और लोग पागल हुए होते हैं तेज चलाने में और ये करने में, प्लीज मतलब अब तो कर लिया तो रुक जाएं, या तो अगर इसमें आपने स्पेशलाइज करना है तो फिर सीखें, तमीज से सीखें इसके बारे में, सिक्योरिटी मेजर सीखें,
यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं, तो बस जल्दी जल्दी चलाते हैं तेज तेज, और फिर घर वाले परेशान रहते हैं जिंदगी भर। ऐसे ही 11100105 पे लाइन पे आप कौन है मौजूद? हेलो हेलो हेलो। हमारा आपके साथ तकरीबन 3 बजे तक का है जनाब, और 1 घंटे का प्रोग्राम बाकी है। एंड आपके आज को आप लोग को इंटरेस्टिंग भी लगे, साथ साथ कुछ इंफॉर्मेटिव भी हो, और फिर कुछ ना कुछ हासिल भी हो इससे। लेट्स सी 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। उसके बाद जो है 2 बजे के बाद हम SMS और ईमेल्स और बाकी सारे मैसेजेस पढ़ेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? कशमाला खान बात कर रही हूँ। कशमाला खान किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं कराची से। जी जनाब, क्या करती हैं आप कशमाला? मैं पढ़ती हूँ। आप इतना सोच के पढ़ती हैं? अच्छा, नहीं कुछ नहीं। आपका इन बातों पे यकीन है कि नहीं? जब एक चीज कुरान पाक में आ गई है तो फिर यकीन और ना यकीन करने का एक मुसलमान की हैसियत नहीं बनता। नहीं, मैं इस बात पे यकीन, मैं इस यकीन की बात कर रहा हूँ कि ये सामने आते हैं, इनसे इंसान का आमना सामना होता है, इस बात पे बात कर रहा हूँ। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। जी जी। तो इस पे तो हम सवाल ही नहीं उठा रहे, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या ये बात सही है आपके हिसाब से कि ये एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन ये इंसान के रास्ते में भी आते हैं, इंसान का और जिन्नात का या जो भी ये मखलूक है इससे इंटरेक्शन होता है। क्या आप इन बात पे यकीन रखती हैं? जी हाँ बिल्कुल। वो मेरी एक बहन ने अभी कॉल की थी, उनकी तरह मैं भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन मेरे साथ एक इतना अजीब वाकया हुआ है कि आपने शायद बल्कि तमाम सुने, ऐसी वाली बात कभी भी नहीं सुनी होगी। अच्छा बताइए। ये बात है 3 साल पहले की। आपने पेशावर से आगे एक इलाका है दरादम खेल का नाम सुना होगा? बिल्कुल। 5 से ताल्लुक है मेरा। तो वहाँ 3 साल पहले कुछ मतलब मेरे 2 कजिन्स थे, उमर और यूसुफ मोहम्मद, उन्हें तालिबान ले गए। सही। तो जब हमें ये इत्तला हुई तो हम वहाँ चले गए। तो वहाँ जाने के बाद खैर हमें नहीं समझ आ रही थी कि अब होगा क्या, क्योंकि वहाँ पर काफी सख्ती वगैरह थी, हम घर से बाहर नहीं जाते थे। तो जो मेरी खाला है जिनके दोनों बेटों को वो ले गए थे, तो वो जो कमांडर था तालिबान का, उन्होंने ये कहा कि कोई घर से खातून आए तो फिर हम कोई रियायत करेंगे। तो खैर बहरहाल, और वहाँ जो जाना था पहाड़ी इलाका था, तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें रात को तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे के दरम्यान में हमें निकलना था। तो अब हम जब घर से निकले हैं, अब चलते चलते कोई 4 बजे का वक्त हुआ होगा, तो मुझे रास्ते में उमर मिलता है। मुझे क्या, बल्कि मेरे साथ खाला थी, मेरी अम्मी थी, मेरी फूफो थी, और कोई भी मर्द नहीं था। जो थे उन्हीं के थे जो रास्ता हमें बता रहे थे, क्योंकि हम नहीं जानते थे। अब जब हम वहाँ पर हमें उमर मिलता है और वो कहता है कि मत जाओ, क्योंकि यूसुफ मोहम्मद भी वो आ रहे, तो वो सुबह 10 बजे तक आ जाएंगे और आप लोग बस आगे मत जाओ। ठीक है, मेरी बात हो गई है, तो मुझे रिहाई मिल गई और चलो घर चलते हैं। तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि हमें उन्होंने यहाँ खुद बुलाया और फिर इन्हें आजाद करते। मुझे मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या, वहाँ का कुछ मुझे समझ भी नहीं आता कि वो क्या है। खैर बहरहाल हम लोग घर वापस आ जाते हैं। जब हम घर वापस आए तो उमर ने हमें घर तक छोड़कर कहा कि मैं हुजरा में जा रहा हूँ। वहाँ पर हुजरा जिस टाइम आपको मालूम हुई होगा, तो मैं हुजरा में जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आप लोग घर जाओ, हम आकर सुकून से सो जाते हैं। इसमें 7 बज गए, और जब 7 बजे तो दरवाजे पर कोई आता है, बल्कि काफी सारे लोग आते हैं और वो ये बताते हैं कि आपका जो ये है तालिबानों ने वहाँ से कत्ल कर दिया। बाकायदा मतलब उसका जो सर था वो धड़ से अलग करके उसके मतलब पेट के ऊपर रखा हुआ था और पर्ची भी थी। और वो तकरीबन फिर जब यूसुफ मोहम्मद रहा के आए तो उन्होंने ये बताया कि मतलब वही टाइमिंग बताई कि जब हमें वो उमर मिला था तो कहा कि वो उस दौरान उसे वहाँ पर ज़बह किया था।
ओके, तो आप कह रही हैं कि ये उनके इंतकाल के बाद जी। और आपको नजर आए वो? जी बिल्कुल, बल्कि उन्होंने घर तक हमें छोड़ा और रास्ते में कोई बात भी नहीं की। और इस बात की गवाह सिर्फ एक मैं नहीं बल्कि तकरीबन मेरी फैमिली के सभी लोग। और उसके बाद आपकी ना मुलाकात हुई उनसे? ऑब्वियसली उस जो भी नहीं, तो उन्हें तो कत्ल कर दिया गया ना। मेरी कैसे मुलाकात होती उनसे? नहीं, उनको तो कत्ल बॉडी कर मिली दिया। किसी और दूसरे गांव से। दूसरे गांव से मिली? दूसरे गांव से जी। स्कूल के बाहर उन्हें जो है वो ज़ब्ह किया गया था। और इस बात को गुजरे हुए तकरीबन 3 साल हो गए? 3 साल हो गए जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, आपने कॉल की। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके, दैट वाज प्रीटी सैड एंड मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए। बच चुके हैं एंड इस कॉल के बाद हम आपकी ईमेल्स की तरफ और आपके मैसेजेस जो लोग अपने भेज रहे हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। 8282 वो नंबर है जहाँ पे अपने एसएमएस भेज सकते हैं हॉट टाइप करने के बाद, या फिर द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? सर मैं इलिया भुट्टो बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या करती? सर मैं मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश में। मास्टर्स करिए इंग्लिश में, अच्छा। और आप इन बातों पे यकीन करती हैं या नहीं करती? इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि वो मखलूक वाकई है सही, क्योंकि इस बात का तो कुरान शरीफ में भी बयान फरमाया गया है कि हमने पैदा किया जिन को एक सुलगती हुई आग से। सूरह रहमान में बाकायदा बयान है। और जहाँ तक ये बात है कि वो वाकई आते भी हैं, ये हावी होना मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी इंसान जात से हावी हो सकते हैं, क्योंकि इंसान को वो एक गली सड़ी मिट्टी से पैदा किया गया है अकॉर्डिंग टू कुरानिक वर्सेस। सही। अब दूसरी बात हमारी ये दी है कि जैसे सूरह जिन का जो हमारा पस मंजर है वो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिनों को दीन इस्लाम की दावत देने गए तो सारा बैकग्राउंड उसी का इस सूरत के हिसाब से है। तो हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप साइंटिफिक व्यू देखें तो एक मट्टी एक आग पे कैसे चल सकती है? जाहिर है जब वो मट्टी आग पे गिरेगी तो आग तो बुझ जाएगी। सही। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा कि जिन हमसे कमजोर हैं वो हम पे हावी नहीं हो सकते। लेकिन ये तो आप वो ये हो भी सकते हैं। अच्छा, हो भी आप कह रही हो भी सकते हैं, कैसे? क्योंकि समटाइम जैसे हम कहें कि कुछ लोगों का बिलीव होता है कि वो होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जो हम नमाज है इसकी कुछ आयात मुख्तस की गई हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए, जैसे तो लाउद रबिल फलक है, जो अगर हम सिर्फ का बैकग्राउंड देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ जादू किया गया और जो है वो उसका अगर आप तर्जुमा पढ़ते हैं तफसीर में जाते हैं तो हमें यही बताएगी कि जादू टोना और जिनों की वजह से हमारी ये प्रोडक्शन में हमारी ये चीजें आती हैं। अगर हम सब इनको ही फॉलो करें तो शायद वो हम पे हावी ना हो सके। अच्छा, ये इस बात पे काफी बहस वाली बात है, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ जो ऐसे लोग जो दीन से बहुत ज्यादा करीब होते हैं, स्पेशली मदारिस में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके साथ काफी दफा ऐसे वाकयात पेश आते हैं। तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है फिर? वो बड़े क्लियर होते हैं, मजहबी तालीम होती है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि जो दीनी मदारिस में तालीम दी जाती है वो एक कच्चे जहन पे, यानी कि वो मेंटालिटी नहीं होती। एक 5वीं के बच्चे का पूरा कुरान शरीफ जो है वो तफसील के साथ हिफ्ज़ करवा देते। नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो बड़े होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे भी होते हैं। शायद उनकी जो है वो मेंटालिटी का फर्क समझ लें। नहीं, मैं आपकी वही तो बात कर रहा हूँ। मैं तो पढ़े लिखे लोगों की भी बात कर रहा हूँ। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो
IBA से ग्रेजुएट हुए हुए हैं और उन्होंने दीनी तालीम को अपना फ्यूचर बना लिया और वो दर्स देते हैं, तो उनका तो मेंटालिटी लेवल आई बिलीव बहुत सारे लोगों से अच्छा होता होगा। नहीं, अगर आप जो है आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, आई एम सो सॉरी जनाब, फिर दोबारा से जरूर कॉल कीजिएगा। वाज अ इंटरेस्टिंग कॉल और काफी बात करने में मजा भी आ रहा था। खैर 11100105 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के मैसेजेस शामिल करना शुरू करते हैं। अरसलान शेख थैंक यू, शेख फहद सुहेब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सादिया थैंक यू सो मच आपने अपना मैसेज भेजा, एंड जवेरिया थैंक यू, अलिशबा बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मतीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सज्जाद, फायजा, इरफान, अशर, शाकिर, शाहिद खान, हमजा शेख, फामिया का मैसेज आया, वो कहती है सलाम मिनहाज, मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी नेबर के साथ पेश आया था। वाकया यूं है कि मेरी नेबर शाम के वक्त अपने बच्चों को ग्राउंड से वापस आने का वेट कर रही थी, तो इतने में दो औरतें हमारी स्ट्रीट में एंटर हुई और उनके पास आकर खड़ी हो गई। आंटी ने पूछा, आपका मैसेज कहाँ गया, अच्छा, आंटी ने पूछा जी क्या हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें इस घर का एड्रेस बता दे, और एक पेपर आंटी को दिया। आंटी एड्रेस पढ़ा और बताया, और वो दो औरतें आगे चली गई। थोड़ी देर बाद एग्जैक्टली 5 सेकंड्स बाद आंटी ने रियलाइज किया कि वो एड्रेस उस घर का था जो 12 साल से खाली पड़ा हुआ था, और आंटी ने उस वक्त ही पीछे देखा तो वो दो औरतें उस घर के सामने जाकर गायब हो गई। चले, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने का। इसी के साथ अहमद ने भी अपना मैसेज किया, कहते हैं 21 दिसंबर 2012 को दुनिया के करीब से वो सैयारा गुजरने वाला है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आया था और हर चीज को तबाह कर गया था। ये सैयारा 7200 ईयर्स बाद आता है। इसके अपने 6 चांद हैं। यूरोप और अमेरिका के साइंटिस्ट ने ये तहकीक की है कि इस सैयारा यूरोप और अमेरिका को टोटली फिनिश करेगा, चाइना और पाकिस्तान के कुछ इलाकों को भी तबाह कर देगा। उस सितारे की आमद का जिक्र कुरान और हदीस में भी मौजूद है। BBC न्यूज एंड एक्सप्रेस चैनल में भी इस बात का जिक्र हो रहा है। सिर्फ एक चीज हम सबको बचा सकती है और वो है इस्तगफार। प्लीज आप खुद भी इस बात पे अमल करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। अच्छा जनाब, अब इस सैयारे की क्या बात है। अहमद साहब, आपने अगर ये प्रोग्राम सुना होगा, ये सैयारा उसका नाम भी तो होगा ना, एक सैयारा का नाम होता है। हर जो स्टार गुजरता है, स्टेरॉइड्स गुजरते हैं या मेटियोर्स गुजरते हैं, उसके बारे में स्टेरॉइड्स बोला, सॉरी, मेटियोर्स जो गुजरते हैं उनके नाम होते हैं। तो प्लीज मुझे ये जरूर बताइएगा। ये आपने तो फॉरवर्ड कर दिया फौरन मैसेज 10 लोगों को और फिर मुझे मैंने दिया बगैर तरीक किए, ये मेरी भी गलती है। लेकिन मैं चैनल्स पे तो बिलीव ही नहीं करता कि ये टीवी पे क्या आता है, उस पर तो बिलीव ही नहीं करता मैं खुद। अगर आप थोड़ी सी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन ढूंढ लें इस सैयारे की, मैं भी बल्कि ढूंढने की कोशिश करूंगा। और तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी बैठे प्रोग्राम सुन रहे हैं, धड़ाधड़ मैसेजेस कर रहे हैं, वो भी किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन ढूंढे, तो अगर मिल जाए तो मुझे फौरन ही भेज दें ताकि मैं शो के दौरान ही उसके बारे में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे सकूं। 21 दिसंबर 2012 बड़ी एक बहस इस पे दुनिया भर में चल रही है कि नयान सिविलाइजेशन के साथ ये है दुनिया का क़यामत आ रही और फाइनल डे है और सब तबाह हो जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो। खुदा ने इंसान को इतनी अकल दे दी कि वो क़यामत के बारे में सोच ले। क़यामत का मंजर इंसान जरूर पैदा कर सकता है, आपस में जंग करके, एक दूसरे को कत्ल करके, लेकिन क़यामत के बारे में किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं। उसके इशारे हमें मिले हुए हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि कब आएगी और कैसे आएगी। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी क्या हमारे साथ लाइन पे आप कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? सैयद उमेर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। किधर से कॉल कर रहे हैं आप?
कराची। कराची से। क्या करते हो मेरा? स्टडीज पढ़ाई करते हैं, नहीं क्या? अच्छा, कहाँ पे पढ़ते हैं, कौन सी जमात में हैं, क्या करते हैं? मैं 3 मल्टीमीडिया से हूँ। अच्छा, आपका इन बातों पे यकीन है? बेटे मेरे साथ इस बार ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिलीव तो कह सकते हैं कि है। अच्छा, बिलीव इसलिए हर किसी को ही है इन बातों पे। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ है? नहीं, एक वाकया कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फौज से मैं लेटा हुआ था। तो ये लास्ट जून की बात है ना। तो मीन्स के मैं इतनी गहरी नींद में नहीं था, तो मेरे कजन जो है वो आता है, उसके हाथ में कोई चीज है, ठीक है, वो जो लेकर आता है, मैं उसको कहता हूँ कि ये टेबल पे रख दो। वो टेबल पे रख देता है और वहीं का वहीं चला जाता है। बिलीव में कि 10 मिनट बाद ही मेरे पास कॉल आती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट हुए हुए 1 घंटा हो चुका है, और मुझे उससे मिले हुए 10 मिनट हुए। तो आपको मतलब वो घर में एंटर हुए तो आप तो सो रहे थे? नहीं, मैं सो नहीं रहा था। मैंने आपसे कहा ना कि मैं नींद में था, लेकिन सो नहीं रहा था। गुनूदगी में थे आप? सही है जी, आप गुनूदगी में थे। आप तो अपने कमरे में लेटे हुए थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप तो अपने कमरे में लेटे हुए थे। जो चीज वो लेकर आया था, तो वो चीज भी वहाँ नहीं थी। तो उस वक्त आपके घर में कौन कौन था मौजूद? घर में कोई भी नहीं था, घर वाले गए हुए थे पिकनिक। ये टाइम था असर और मगरिब के दरमियान था। अच्छा, और ये कितनी पुरानी बात है? ये 2010 की बात होगी। और अच्छा, और उनका इंतकाल हुए कितना टाइम हो चुका था? नहीं, डेथ नहीं हुई उनकी, मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ था, सॉरी माफ कीजिएगा। तो एक्सीडेंट हुए कितना टाइम हो चुका था? उसी दिन, उसी मीन्स के 1 घंटे, जब मेरे पास कॉल आती है कजन की, तो वो बताते हैं कि 1 घंटे पहले हुआ है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ? मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे उससे मिले हुए, मेरे पास वो आया है 10 मिनट पहले, सही है, और मुझे बताया जा रहा है कि 1 घंटे पहले उसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मेरी सच बात थी, जो हुआ मेरे सामने वो आता है, मुझसे मिलता है, बाकायदा हाथ मिलाता है, उसके हाथ में एक चीज है, कोई लिफाफा टाइप का है, जैसे होता है ना कोई चीज, मिठाई वगैरह, ऐसी कोई चीज थी। तो मैं उससे कहता हूँ कि इसको रख दो तुम वहाँ पर, मैं बाद में देख लूंगा। और वो आपके घर के करीब ही रहते हैं? जी, वो मेरे करीब ही रहते हैं। तो हो सकता है वो असली में आए हो? तो लेकिन उनका रियल में तो एक्सीडेंट हुआ है ना। नहीं, तो रियल में तो आप सही कह रहे हैं, रियल में हुआ होगा। आपको ये लग रहा होगा कि 10-15 इस स्टोरी को मैं नेक्स्ट टाइम कंप्लीट कर लूंगा, शायद बैलेंस इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे पास टून आ गई है। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू जी, कॉल करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आई बिलीव इसमें तो बात नहीं है, ये तो बड़ी इंडियन फिल्म हो जाएगी कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, और यहाँ माशाल्लाह से खुद ही कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी, नहीं लगी थी ये नहीं मालूम, लेकिन कोई ऐसी जानी नुकसान नहीं हुआ था। ये तो नहीं हो सकता कि उनकी रूह निकल के घर पे आ गई हो, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा अक्सर होता है, टाइम लैप्स इसको कहते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम गुजर गया, और आपको लगता है अभी 5 मिनट ही तो हुए थे, और आप जागते हैं तो आपको पता चलता है ओह अच्छा 2 घंटे गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया। तो हो सकता है यही हुआ आपके साथ। वो कभी कभी इंसान का जो दिमाग है वो इतना स्लो हो जाता है कि चीजें बहुत आराम आराम से दिमाग में रजिस्टर होती हैं। ऑब्वियसली जैसे कंप्यूटर का रैम होती है या हार्ड डिस्क होती है या जो भी होता है, वो भी उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो इंसान के भी दिमाग को कभी ना कभी रेस्ट चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो एक ऑटो मोड खुद भी एक्टिव कर लेता है। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं थी मेरे हिसाब से। खैर, लेट्स सी 11100105 पे जो लोग कॉल कर रहे हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। 11100105 इज द नंबर यू कैन कॉल। लाइन ड्रॉप हो गई जनाब, जो भी थे दोबारा से कॉल जरूर कीजिएगा। लेट्स सी दूसरी लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद?
मनोज भाई, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। जी, किधर से कॉल करी हैं अस्मा? जी, मैं कोरंगी कराची से बात कर रही हूँ। क्या करती हैं आप अस्मा? कुछ नहीं, बस घर में रहती हूँ। आप रहती हैं? जी आपने पढ़ाई की भी है? जी कहाँ तक पढ़ी हैं आप? जी, मैंने मैट्रिक किया है। मैट्रिक किया है, अच्छा। आपका इन बातों पे कितना यकीन है? जी मनोज भाई, अब मैं आपको यकीन का क्या बताऊँ, मुझे तो मेरे बहुत यकीन है इन चीजों पे। अच्छा, बहुत यकीन है। और वो क्यों यकीन है? आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया ऐसे? जी, मैं आपको एक रियल वाकया बताऊँ अपना। बता लीजिए। अभी हम जिस घर में रहते हैं ना, ये कोरंगी 6 नंबर पे घर है हमारा। सही। तो हमारे इस घर के अंदर भी कुछ है। तो जिस टाइम मेरी वालदा की शादी हुई उस वक्त से है ये। मेरी वालदा बताती हैं कि जैसे वो सुबह वजू के लिए पानी रख के रात को ही बैठती थी, रात के सोने जाती थी, वजू के लिए पानी रखती थी। जब वो सुबह उठती थी वो पानी नहीं होता था। सही। ठीक है। और अभी कुछ ऐसे ही है हमारे साथ कि कभी कुछ महसूस होता है, जैसे घर में कोई नहीं है लेकिन महसूस होता है कोई है। गेट लॉक करो, एक कमरा है हमारा जिसका हम गेट लॉक करते हैं लेकिन वो गेट खुल जाता है खुद ब खुद। बस ऐसा होता है। और रह गई बात ये कि लोग जैसे मजाक बनाते हैं, तो बस मैं कुछ आपको बताऊं जहाँ ऐसा है। अभी ये हमारी यहाँ कोरंगी में ये कॉलेज है, ये आपने शायद नाम सुना हो, शायद मेन्यू टेक्निकल कॉलेज जी। अभी ज़ेरे तामीर भी है ये। अच्छा, नहीं मैंने तो नहीं सुना। क्या इसके बारे में क्या है, बताइए। ये बहुत बड़ा ग्राउंड था मिनाज भाई। अच्छा। जब हम छोटे थे तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड था। अब यहाँ ये कॉलेज बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो यहाँ लड़के ना फुटबॉल वगैरह खेला करते थे। क्या तो खेला करते ना थे? उन्होंने जाली बांधने के लिए पोल वगैरह लगाए हुए थे। तो जैसे मगरिब का टाइम होता था ना, तो वो पोल खुद ब खुद बजना स्टार्ट हो जाते थे। अच्छा। कोई नहीं होता था मैदान में, बिल्कुल सन्नाटा हुआ होता था। काफी बड़ा ग्राउंड था ये, और वो खुद ब खुद बजना शुरू हो जाते थे। अच्छा, मतलब बजना शुरू हो जाते थे। पोल्स किस तरीके से बजते? मतलब वो खुद ब खुद हिलते थे। तो वो तो अब हवा चल सकती है दोपहर मगरिब की बात हो। मनोज भाई, वो लोहे के पोल हैं, इतने अंदर लगे हुए जमीन के, लड़के उसमें जाली बांधते थे। तो आपको किसने बताया? बहुत उस मैदान में बहुत सारी चीजें। अभी जो मतलब यहाँ पे बन रहा है ये कॉलेज जो बन रहा है, उसमें चौकीदार है। वो बेचारे एक जगह ऐसी है उस जगह पे कि वो वहाँ बैठ ही नहीं सकते। अच्छा। अगर इत्तेफाक से बैठ जाए तो खुद ब खुद जो है ना चरपाई के पाए अंदर चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें मनोज भाई, यहाँ इतनी सारी चीजें कि अगर मैं बताऊँ तो आप बोलोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ मस्जिद में भी ऐसी चीजें हैं कि बस वो बच्चे खुद ब खुद खेल दिखते हैं लेकिन करीब जाओ तो कोई नहीं होता। इस जगह में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप खुद आके इस एरिया को विजिट कर सकते हैं। चलें जनाब, बिल्कुल कोशिश करेंगे आने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।
ओके जनाब, प्रोग्राम खत्म होने में तकरीबन 40 मिनट बाकी हैं एंड हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं जो हमें शामिल करने हैं और भी कुछ बातें हैं जो शायद शो के एंड में करें। लेट्स सी कि लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मसरूर बात कर रहा हूँ। मसरूर साहब जी, क्या करते हैं मसरूर आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं? जॉब का कोई नाम तो? मैं कंप्यूटर लाइन में हूँ, यहाँ PF के कॉलेज में। अच्छा, PF के अपने कॉलेज में, आप वहाँ कंप्यूटर लाइन में जी। आपका इन बातों पे यकीन है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल यकीन है। और वजह क्या है? लोगों से सुना है? नहीं, लोग असल में जिस तरह से उलमा इकराम हमारे बयान करते हैं ना, तो उस हवाले से मतलब हमारा। अच्छा, तो मतलब उलमा इकराम ने तो बता दिया, लेकिन उनकी बातों पे, उनकी बातें सुनने के बाद आप उनकी तस्दीक भी करते हैं कि नहीं? इतनी ज्यादा मैंने उस तरह डिटेल में नहीं तो सीखी। हाँ, मैं रिसाले वगैरह इस तरह के पढ़ता रहता हूँ जिसमें जो हमारे उलमा ने लिखे हैं उसमें हवाले के साथ मुख्तलिफ वाक़यात हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा रिसाला है जो आपको याद हो और आपने बकायदा पढ़ा और फिर पता चला हो कि हाँ उसमें इंफॉर्मेशन है? कौन सा? ये हमारे मुर्शिद हैं, उनका रिसाला है जिन्नात का बादशाह, मकतबतुल मदीना की ये मतबूआ है, तो उसके अंदर मैंने काफी सारे वाक़यात पढ़े थे। अच्छा, क्या है ऐसे कोई ऐसे इस्लामी वाक़यात जरा बताइए हमें। अभी मुझे उस तरह से डिटेल में तो नहीं याद, थोड़ा सा अपना एक याद आ रहा था मुझे, तो मैं बताना चाहता। अच्छा, आपके साथ हुआ है? मेरे साथ मतलब इस तरह से बराह रास्त जिन्नात के साथ तो नहीं हुआ है। मैंने एक दफा की बात है कि मुझे फौज में जाने का बहुत शौक था ना, तो फौज से बहुत ज्यादा मैं करता हूँ। तो आर्मी के अंदर ना गाड़ियों के सामने स्टार लगे होते हैं, तो वो स्टार मैं अपनी साइकिल पे लगाना चाहता था। तो उसके लिए मैंने वाले बहुत ढूंढे मुख्तलिफ जगहों पर जाके, लेकिन वो मुझे नहीं मिले कहीं भी ना। सही। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं रात में मैंने ख्वाब में देखा कि हमारे घर में एक स्टोर है, वहाँ पर एक बॉक्स के अंदर मैं ऊपर चढ़ता हूँ स्टोर में, तो वो बॉक्स में खोलता हूँ तो उसके अंदर जैसे अगस्त के महीने में निशाने हैदर के बैजेस होते हैं, तो वो उसमें से मैं स्टार निकाल रहा हूँ। सही। तो सुबह जब मैं उठा हूँ तो मैं फौरन मेरे एकदम माइंड में वही आया और मैंने जाके जब वहाँ स्टोर में देखा तो वो वहाँ पर वही स्टार रखे हुए थे और वहाँ से फिर मुझे वो स्टार मिले। तो इसमें जिन्नात का और इनका कहाँ से ताल्लुक बन गया? नहीं, मैं हो सकता है कोई इस तरह से मुझे मदद मिली हो। अच्छा, आप इससे सोच तो सही है, वरना मैं तो इस तरह नहीं सोचता अगर मैं होता। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। एक जो सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक या फिर हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमारे यहाँ कोई इंसान थोड़ा सा बीमार हो, इंसान फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हो, या कोई बच्चा फेल हो रहा हो, या कोई थोड़ा सा एबनॉर्मल सा बिहेव कर रहा हो, तो फौरन हमारे हर चीज पे जिन्नात, जिन, काला जादू, इस पे बड़ा बातें होना शुरू हो जाती है। इजीली लोग एक दूसरे पे इस तरीके से, क्योंकि हम सब काफी इन बातों पे मानने वाले तो हैं, इसीलिए हम इस बात का फौरन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, खरीद भी लेते हैं, बाय भी कर लेते हैं कि ओके इसके साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। हो सकता है कि इंसान में ही कोई कमजोरी हो, अगर वो फाइनेंशियली लॉस में है तो शायद कोई ऐसे डिसीजंस ली हो जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल लॉस होना था उसको, इसमें कोई जिन्नात का असर नहीं होगा। तरीके से लोग बीमारियां, ऐसी बीमारियां हैं अब दुनिया में कि अगर हमारे यहाँ उन बीमारियों को रियलाइज कर लिया जाए तो शायद आधे लोग तो यही समझ जाएं कि अच्छा इनके ऊपर कोई जिन का असर नहीं था, ये तो दिमागी प्रॉब्लम ये थी। आज ही मैं टीवी पे सुबह जब खबरें देख रहा था तो 2-3 बहुत बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। एक सबसे बड़ी खबर जो पाकिस्तानी क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट के कैप्टन हैं, जो उनके साथ वाकया पेश आया, उस पे जो है एक पूरी इंटरोगेशन हो रही है एंड आई बिलीव कि भी वो हरकत की है उसे जरूर मिलनी चाहिए। और
इस पे एक स्टैंड लेना चाहिए हमें। अब असल टाइम में एक यूनिटी दिखाने का एज अ मुल्क, एज अ नेशन। जिस तरीके से यूट्यूब के ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पहले किया था। दूसरी चीज जो बहुत बड़ी एक खबर आई थी, ये मैं हमारे बता रहा हूं आपको एक छोटी सी बात, इससे जो है इस बात का लिंक निकलता है। पोलियो के कतरे पिलाना, और पोलियो खत्म अब पूरी दुनिया में तकरीबन 90% खत्म हो चुका है, 10% है, और वो भी पाकिस्तान जैसे 2-4 मुल्कों में मौजूद है। उनमें भी लास्ट में है हर चीज में लास्ट में, तो पाकिस्तान इस टाइम पे भी लास्ट है। तो पाकिस्तान में भी पेशावर और इस साइड पे 32,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोलियो के कतरे इस्तेमाल नहीं किए। अब इस बात का इससे क्या लिंक है? वो ये है कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज थी पहले, अब उसका एक इलाज निकला है, उसकी वैक्सीन निकली है, तो आप प्लीज वो इस्तेमाल कर लें ताकि आपकी आने वाली नस्ल सही हो जाए। इससे कुछ ऐसी बीमारियां भी पैदा होती हैं जिससे आप अपाहिज भी होते हैं, अल्लाह माफ करे, और पोलियो किसी भी टाइम कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकता है। उसी तरीके से जिस मुल्क में हम रहते हैं, बदकिस्मती वहां पे मासेज अगर ये सोचती है कि पोलियो के खतरे फैलाना गलत है, इससे कुछ और होगा, तो सोचे उधर सोचने का लेवल कितना नीचे होगा कि वहां पे हर चीज पे जो है हम लोग ये बोल देते कि ये जिन्नात हैं, ये घर थोड़ा सा अंधेरा है घर में, यहाँ वीरानियत है, ये अच्छा घर नहीं है, यहाँ पे खौफ है, यहाँ ये, मतलब इतनी सी बातों पे नहीं हर चीज होनी चाहिए। दे डू एग्जिस्ट, इनकी एग्जिस्टेंस पे कोई सवालिया निशान नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन इंसान की एग्जिस्टेंस सबसे बड़ी एग्जिस्टेंस है, अशरफुल मखलूकात है, एक दर्जा है, हमें सबसे बड़ा दर्जा मिला हुआ है, तो हमें बड़ा बनना भी चाहिए अपनी बातों से, अपने आइडिया से। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, और नेक्स्ट कॉलर जो है कास्टिंग में, देखते हैं कौन है लाइन में मौजूद। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इससे पहले अपना रेडियो स्टेशन को आग लगा दूं, ये मिक्सर तोड़ दूं, गाड़ियों को आग लगा दूं शारिफ फैसल पे, आप सबसे पहले काम करें रेडियो सेट पे अपने आग लगा दें। सर ये ऐसी बात नहीं क्या करें यार, अजीब सा लगता है। अच्छा, तो मुझे भी अजीब सा लगता है बार बार ये बोलना कि रेडियो बंद कर दे, रेडियो बंद कर दे। वैसा लगता है कि मैं हर इंडिविजुअली से बात कर रहा हूँ, मैं सबसे बोल देता हूँ, नहीं मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार बोलता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका जनाब? जी सर, मेरा नाम है शहाब। शहाब किधर से कॉल करें? सर मैं कॉल कर रहा हूँ नाजाबाद से। अच्छा जनाब, क्या करते हैं शहाब आप? सर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी तो कर रहे हैं, कौन सी क्लास में? मैं हूँ सर, मैं अपना फर्स्ट ईयर में हूँ इंजीनियरिंग की। अच्छा, इंजीनियरिंग, सरसेज यूनिवर्सिटी में आप इंजीनियरिंग करें। ये आप तो इंजीनियर हैं, साइंस से बड़ा आपका ताल्लुक है, मशीनों से बड़ा लगाव है जी। तो इन बातों पे तो यकीन है आपका या नहीं है? नहीं सर, मेरे इन बातों पे इतना ज्यादा यकीन नहीं है, मुझे सभी फजूल की बातें लगती है। फजूल की बातें लगती है? और क्यों, ऐसा क्यों लगता है? सिराज भाई यार, ये सब मेरे को उल्टी सीधी बातें लगती है। सिराज भाई? कौन सिराज भाई? जी सॉरी सर, आप सॉरी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सॉरी मिनाज भाई जी। ये सर, ये मेरे को सब बातें अजीब लगती है, फजूल। सही है, क्यों लगती है ये बताइए। सर ये मेरे को मानना नहीं है यार, क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं है सर।
आपको मानना नहीं है, आप क्या नहीं मतलब फिर भी आपको सही है, आपको नहीं यकीन है, लेकिन आपकी कोई एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, एक अपना नजरिया होगा कि भाई मैं इस वजह से नहीं मानता क्योंकि ये है, ये रीजन है, इसकी वजह से नहीं मानता। नहीं यार सिराज भाई मानना नहीं, बस मेरे को ये चीजें अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो हम सबको बड़ी पसंद, हम प्यार करते हैं इनसे, आपका मतलब है? नहीं मतलब कहने का हमें कटरीना कैफ और करीना कपूर लगती हैं। बिल्कुल बकवास बातें होती है, भाई किसी का टाइम बर्बाद करना, मतलब ये लगता है मेरे को कि बिल्कुल अजीब चीज है। नहीं तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, आपको बुरी लगती है, बकवास लगती है, बिल्कुल सही कहा आपने, आपके हिसाब से ये गलत है, लेकिन कोई वजह होगी ना जिसकी वजह से कह रहे हैं। जिनका मानना है वो तो मानते रहते हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात तो सुन ले। मेरे स्टूडेंट, ये हमारी स्टूडेंट है, सुनते नहीं है बात, क्लास में पता नहीं लेक्चर कैसे लेते होंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं मानते जी सर, जैसे मैं अगर बोलता हूँ मैं नहीं मानता, सही है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी ना कि भाई मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये है, ये वजह है। आप बताइए ना वजह क्या? क्यों नहीं मानता? क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं है ना। अच्छा, अगर हो जाएगा तो आप मान लेंगे? जी होगा तो मान लूं। इसका मतलब आप मतलब आपने अपनी कोई पीछे हिस्ट्री पढ़ी नहीं अभी तक, क्यों नहीं है ये? सर यार मेरे को बात अजीब लगती है। अच्छा जी, अजीब तो लगती है, लेकिन वजह तो होनी चाहिए ना मेरे भाई, पढ़ोगे तो समझ में आएगी ना। सिराज भाई यार मेरे ये सब बेकार की बातें लगती हैं, ये और किसी का मतलब भूत और भाई वो जब है ही नहीं, अल्लाह ने तो उनको बोला कि भाई आप जाओ, अब हमारी मतलब जब हमारी मखलूक आई जब अल्लाह मेरे उन मखलूक को दूर भेज दिया ना, अब उनका काम ही नहीं हमारे में। कहाँ भेजा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ भेजा? अंधेरों में भेज दिया। किधर? सिराज भाई उनको बोला कि अंधेरों में चले जाए। तो अंधेरा है किधर? अंधेरों में मतलब वो अल्लाह में जाने, लेकिन अल्लाह में तुमको यही बोला ना कि आप अंधेरों में जाके छुप जाए। अच्छा चलें जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि एक काम करेगा, ऐसी इंटरनेट पे तो बैठते होंगे ना मेरे दोस्त, तो आप बैठ के इंटरनेट पे सर्च करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आप बिल्कुल जो आप बोल रहे हो वो सही भी हो सकती है, सही है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो सही हो सकता है, लेकिन उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लेगा ताकि आपके लिए आने वाले टाइम में बेहतर हो। कभी कोई आपसे पूछ ले कि भाई बताओ कैसे बोल रहे हो, मुस्तैद बात कर दो, तो फिर आपके पास होनी चाहिए ना कोई बात के यार ये वजह है, सही है? थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सूरज, खुदा हाफिज किरण, अल्लाह हाफिज कुमार, बाय बाय। ओके देन जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। दैट वाज आवर स्टूडेंट ऑफ सरसेज यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंजीनियर्स पैदा कर रही है। आई होप कि अच्छे इंजीनियर्स पैदा हो। I hope so. Well, let's see 111000135 पे लाइन पे अब कौन है मौजूद?
जनाब, बढ़ते हैं अपने चंद आखिरी कॉलर्स की तरफ एंड लेट्स सी हू इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वहाँ से लाइन पे मौजूद? मैं समीना सईद बात कर रही हूँ। समीना सईद, अरे समीना आप तो हमारी तकरीबन रेगुलर कॉलर है। अब मैं आपका कोई भी शो ऐसा नहीं है जो अभी तक नहीं सुना हो। सारे सुने जरूर हो। अच्छा सारे सुने। नहीं, आप कॉल भी हमें तकरीबन हर सैटरडे को हर 2 सैटरडे के बाद तो आपकी कॉल आती है और एक वाकया जरूर सुनाती है। आपके साथ बड़े वाकयात होते हैं। ये 2 महीने की बात हो रही है। अच्छा, 2 महीने के बाद, 2 महीने के बीच में एक वाकया हो गया। आवाज अगर किसी से मिलती हो तो अलग बात है। अभी तो मुझे नजला हो रहा है। ओह अच्छा अच्छा, चले 3 दिनों से। क्या पेश आया आपका, बताए। अवल तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, तो अभी जैसे पहले कॉलर आए थे, इनको तो पहले आपका नाम भी नहीं पता था। वो कोई बात नहीं, उसमें कौन सी बात है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये मैंने जहाँ तक ये सुना है कि ये चीजें है तो जरूर, लेकिन ये नजर नहीं आती। सही सही। ये कहाँ सुना आपने? एक्चुअली हमारा ताल्लुक गांव से भी है। हमारा एक गांव है पेशावर में, बहुत बड़ा हमारा वहाँ घर है। और जो मेरे चचा वगैरह है वो जमीनें हैं हमारी वहाँ पर, तो वो रात के वक्त अक्सर वहाँ पर जमीनों पर होते हैं। तो वो अक्सर ये बातें, मतलब मेरे चचा खुद ये कहते हैं कि ये चीजें जो है सिर्फ आपको मतलब किसी मतलब आपको दिखाई नहीं देगी, सही, लेकिन आपको ये महसूस जरूर करवाएगी कि कुछ है आपके साथ। अच्छा, मैं तो जो बात करने लगी थी वो लगी थी कि अभी मतलब रिसेंटली मेरी मदर का जब इंतकाल हुआ, उसके बाद से मतलब इनमें थोड़ा सा कुछ अजीब सा डर सा भी लगने लगा। तो और मैं कुछ अपसेट भी रहने लगी। तो मेरे बड़े भाई जो बाहर होते हैं वो ये चाहते थे कि हम ये घर बदल लें और मतलब दूसरा घर ले लें इस घर को बेच के ना। तो रिसेंटली अभी हमें एजेंसी से हमने कांटेक्ट किया, तो हमें उन्होंने एक घर के बारे में बताया, एक इलाके में जाकर गार्डन ईस्ट की तरफ, कि यहाँ एक घर है बहुत अच्छा, तो आप देखिए ये बेचना चाह रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं। मैं अपनी खाला के साथ वहाँ गई थी, तो वहाँ के इलाके के लोग कहने लगे कि काफी सालों से बंद है, आप क्यों खरीद रहे हैं इसको, ये क्यों ले रहे हैं। ताकि हम हमें अच्छा लग रहा है, हम अंदर जाके देखते हैं कि क्या है इस मतलब घर किस तरह का बना हुआ है। लेकिन मिराज, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि अगर कोई चीज जहाँ पर होती है ना, तो वो आपको फील कर जाती है कि कुछ है इधर। जैसे कि मैं जब वहां गई तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ मतलब एक अजीब सा डर और खौफ सा भी महसूस होने लगा। और मैं उस वक्त ये समझने लगी कि वाकई मतलब यहाँ पर कुछ है जरूर, लेकिन मेरी खाला को महसूस नहीं हो रहा था। सही। और कहने की नहीं, ये ऐसा दोबारा वहम है, अब दोबारा वहम यहाँ भी हो रहा है। तो चलो ये है कि मेरी मदर की डेथ हुई, तो उस वक्त मुझे बस ये फील होता है कि मेरी मदर जो है वो हर वक्त, अभी रिसेंटली नया कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, 5 ही महीने हुए, तो हर वक्त बस मैं ये महसूस करती हूँ कि कोई चल रहा है, या मैं अपनी अम्मी को मतलब वही उसी जगह पर देखती हूँ कि वो लेटी हुई है, या अजीब ख्यालात में जाते हैं। इसलिए मेरे भाई ने ये सोचा कि तुम जब तक ये गर्मी चेंज करेंगे तो तुम्हारी टेंशन दूर नहीं होगी। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है हम नहीं लेते ये घर, अगर मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा। लेकिन किसी और फैमिली ने उस घर को खरीदने की मतलब खरीद लिया उस घर को। और अभी तकरीबन 20 दिन पहली बात है कि वो घर जिन्होंने खरीदा उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि इस घर में कुछ है, और उन्होंने इस तरीके से बताया कि मतलब जो लोगों ने खरीदा उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये हकीकत में ये बात है कि मतलब कुछ ना कुछ वहां पर हो जा रहा है, मतलब नल खुद ब खुद खुल रहा है रात के वक्त, और अजीब मतलब कोई हरकतें हो रही हैं वहां पर, ये सब कुछ।
तो एजेंसी वालों ने इतने पैसे लिए उनसे और वो घर उनको दिलवाया। और मैं ये सोचती हूँ कि जो एजेंसी वाले भी इसमें कितने मतलब ये कि अब सिर्फ अपने मतलब वो पैसे के लिए ऐसे घर दिखाते हैं जो जिसके अंदर मतलब कोई ना कोई वाक़या पता नहीं किस तरह वो पेश आते हैं। तो मैं एजेंसी वाले से भी ये कहूंगी कि इस तरह से ना चेक करें कि दूसरों की जान चली जाए। अच्छा, तो इसमें जिन्नात कहाँ से बीच में आए? जैसे कि जिन्नात का असरात तो है, उसकी आपको मतलब एडजस्ट तो होती है ना कि आपकी जिन्नात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी तो आप कह रही थी वो सामने आमने नहीं आ सकते, आप खुद ही कह रही थी। मतलब उसके जैसे कि आपको सामने नहीं आ सकते लेकिन वो आपको महसूस जरूर होते हैं। अरे तो सामने आगे तो महसूस तो हुए ना, यही तो बात है। मतलब मैं अक्सर ये सुनती हूँ आपके शोज में कि अब वो किसी की शक्ल में आ रहे हैं, कोई दुल्हन की रूप में कोई खड़ा होती है लड़कियां। और ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या, या ये तो आप ही डिफाइन कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती कि ये क्या चीज है कि दुल्हन के रूप में ही हमेशा कोई लड़की खड़ी हुई नजर आती है। कभी कुछ सुनती हूँ कभी कुछ सुनती हूँ, लेकिन मैंने कभी ये देखा नहीं है कि कोई की रूप। तो आप दूल्हा रूप में नजर आएगा ना भाई, आपको दुल्हन के रूप में कौन नजर आने वाली? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब है कि ये एग्जिस्ट इस तरह करती है कि आपको भारी मतलब एक महसूस हो जाता है कि इस घर में कोई चीज है जरूर। जैसे कि अब आपने कोई चीज कहीं रखी, वो गायब हो गई। और ये क्या अजीब बात है कि जब आप नल बंद है, रात के 3 बजे रहे और नल खुल गया, ऑटोमेटिक लाइट्स खुल गई, ऑटोमेटिक लाइट बंद हो रही है। ये चीजों से आपको एहसास होता है कि हाँ इस घर में कुछ है। अब आप अपना पहले आप कह रही थी कि आपका इन बातों पे यकीन नहीं, अब आप कह रही कि नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे यकीन नहीं है। आपने तो कहा था अभी मुझे यकीन है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ नजर नहीं आते वो। लो, अब आप कह रही हैं अब नजर नहीं आता। अब भैया जब नलके खुल रहे हैं और पंखा चल रहा है और लाइट बंद हो रही है तो कोई ना कोई तो एग्जिस्ट है। फीलिंग्स की बात कर रही हूँ ना कि जो महसूस होता है। फीलिंग्स। अच्छा चले आपकी फीलिंग्स। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेरा आपसे एक बात पूछनी चाहिए थी। जी बोलिए। अभी जो आज शो करते हैं दूसरे, उसमें अब काफी अच्छी बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अभी कोई कॉल्स वगैरह आप क्यों नहीं लेते हो थर्सडे और वेडनेसडे वाले शोज में? मतलब बस ये शो है हमारा कॉल्स लेने का, इसलिए हम इसमें कॉल लेते हैं, बाकी उसमें हम पहले आप उसमें लेते थे ना, इसलिए कह रही हूँ। बस मैं चले बहुत बहुत शुक्रिया उस शो। चलो थैंक यू सो मच। आपका शो बहुत अच्छा होता है ये सैटरडे वाला, इसको तो हम कभी भी मिस नहीं करते। अल्लाह का बहुत शुक्रिया, भाई बहुत करते हैं। अब 2 महीने बाद आप कॉल करेंगी नए वाक़े के साथ, ऐसी मजाक कर रहे हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आपको कॉल बहुत ही आपको तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद ही कॉल करी है। चले। और उसमें मैंने अपनी गली का वाक़ा सुनाया था। गली का वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने सुनाया था ना। देखिए मुझे याद है, गली PIB कॉलोनी, ये देखें याद आ गया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए 2 महीने बाद कोई वाक़या, अगले 2 महीने बाद कॉल आएगी। लेट्स सी 1111000105 पे हमारे शो के सेकंड लास्ट कॉलर कौन है मौजूद? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है? हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। चीजें ना तोड़े, फोन लग गया आपका, ऑनर है आप? मैं शीरीन कराची से। शीरीन जी। अच्छा आपके जी मैं नाजरी, मैं आपका शो बहुत शौक से सुनती हूँ, मुझे आपका शो बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कोई जिनविन तो नहीं है ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई जिनविन नहीं हूँ। लेकिन आपका सर नेम जिन है? जी आपका सर नेम, आखिरी नेम जो है वो जिन है? नहीं आपने अभी तो कहा शीरीन जिन। रिंद। अच्छा रिंद, ओ मैं तो डर गया, मैंने कहा आज तो जिन ने कॉल कर ही ली, क्या है मजाक। जी आपका इन बातों पे यकीन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, उफ अल्लाह। चले माशाल्लाह से। क्यों, मतलब क्यों यकीन है? बस कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं, सामने आए हैं, इस वजह से। आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया? जी हुआ है। बताइए। 2 साल पहले हम जावेद दरिया शिफ्ट हुए। अच्छा। ये वहाँ का वाकया है कि वो घर बहुत ज्यादा भारी था, हद से ज्यादा। वहाँ पे जो भारी था क्या मतलब? गरीब। जी भारी से क्या मुराद होती है? मतलब अजीबो गरीब जो है ना, साए वगैरह, जिन्नात वगैरह के।
वहाँ जिन्नात हो? हमसे पहले जो जिन लोग उन्होंने जो है ना बेच दिया था किसी से। जाहिर सी बात है, इसलिए आपको मिला, बगैर बेचे तो आपने कब्जा तो नहीं करने वाले आप लोग। वो तो है। तो फिर हम वहाँ 11 दिन भी जो है ना मुश्किल से रहे। अच्छा। खुद ब खुद जो है ना पानी के नल वगैरह खुलने लगते और रात को जो है खास तौर पे रात को 2-2:30 के बाद जो है ना ढोल वगैरह की आवाज आती और बच्चों की रोने की आवाज आती, जबकि हमारे घर में उस दौरान सिर्फ 3 बच्चे थे जो और रात को 12 बजे ही जो सो जाते थे। अच्छा, आपके पीछे तो बड़ी पार्टी हो रही है शायद, सहेलियां बैठी हुई हैं साथ में। अच्छा, यकीन नहीं आ रहा से बात रही। अच्छा, उनको पकड़े और स्टीव ऑस्टिन वाला दाव लगा दें, उनको पता चल जाएगा। चलो ठीक है, जरूर लगाऊंगी। अच्छा, ये मुझे बताइए, तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है ना, हो सकता है नलका खुला रह गया हो सकता है ढोल की आवाज बराबर में से आ रही हो, किसी ने म्यूजिक लगाया वो बच्चे के रोने की आवाज भी। कराची में कितनी पानी की किल्लत है। बिल्कुल, वही तो मेरे समझ नहीं आता, पानी का रोना हर जगह है लेकिन फिर भी नलकों से पानी निकलता है, ये कैसे हो सकता है? जी मैं कह रहा हूँ कि इतना पानी का रोना है, आधे ज्यादा कराची में पानी का मसला है, लेकिन नलके से पानी आ रहा है। अरे यार, नीचे ट्रे रख लिया करें जल्दी से। नहीं, वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं ना, सर्दियों में कौन पानी पीने देता है। फिर भी मतलब पानी यूज तो होता है ना, पानी का इस्तेमाल तो होता है। जी जी, शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। ओके हाँ, अल्लाह हाफिज। मुझे लगता है सोते में कॉल कर रही थी, मैं उठे जल्दी से कॉल करें। हाँ, हेलो। चले जनाब अपने शो के आई बिलीव लास्ट कॉलर, आई थिंक ये हमारे लास्ट कॉलर ही होंगे। इट्स 2:50 ऑलरेडी, 10 मिनट बाकी हैं शो को खत्म होने में। लेट्स सी कि हमारे लास्ट कॉलर कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मेरा नाम है अनाम। जी, अनाम का मतलब क्या होता है? अनाम, इनाम सुना है, अनम सुना है, अनाम क्या होता है? अनाम का मतलब होता है नेमत की जगह, सॉरी, और अनाम का मतलब होता है भेड़ बकरी बहुत ज्यादा होते हैं ना एक जगह, एक हर्ड होता है, उसका मतलब ये भी होता है। तो आप बकरी हैं? अच्छा, आई डोंट माइंड टू बी एनी। अच्छा, चले, आपका इन बातों पे यकीन है। आप करती क्या है पहले ये तो बताइए। जी, आप करती क्या है ये बताइए मुझे। मैं कुछ नहीं करती। कुछ भी नहीं करती? बेकार। अच्छा, एनीवे, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आपके जो प्रीवियस कॉलर्स हैं उनसे थोड़े से जो इंसिडेंट है थोड़ा रिलेट करूंगी। अच्छा। एक कॉलर ने कॉल किया था रिगार्डिंग ही वाज स्लीपिंग ऑन, ही वाज काइंड ऑफ इन अ स्लम्बर, और फिर उनके कोई कजन का एक्सीडेंट हो गया, देन ही थॉट कि उनकी सोल आके इसी तरीके से वंस व्हाट हैपेंड विथ मी वाज कि इट 2008 की बात है। सही। एंड आई हैड अ वेरी वियर्ड ड्रीम कि मैंने देखा कि मैं और मेरी कजन है और एक बंदा है जो हमको फॉलो करता है, एंड वी रन फॉर आवर लाइफ। फिर होता है कि मैं देखती हूँ कि एक दरवाजा होता है, माई कजन एंड दैट गाय जस्ट वैनिशेस और दरवाजा बंद हो जाता है, एंड आई जस्ट नॉक द डोर और मैं रो रही हूँ कि खोलो नहीं, मुझे मतलब आई वांट टू टॉक टू माय कजन, आई वांट हर बैक एंड स्टफ लाइक दैट। एंड आफ्टर अ मंथ 11 अगस्त को शी पासेस अवे। ये एक बहुत अजीब सा ड्रीम था, सो आई काइंड ऑफ
काइंड ऑफ रिलेटेड दैट टू विथ मी. और फिर उसके बाद जो ये लास्ट उनने कहा था कि रिगार्डिंग के मतलब यू कैन फील, एंड उन्होंने घर देखा. हम भी एक दफा ऐसे ही घर देख रहे थे, तो इवन आई फेल्ट स्ट्रेंज थिंग्स, बट दैट वाज वेरी ऑब्वियस. लाइक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, एंड आई होप यू कैन हियर मी. जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वर्कर्स भी काम कर रहे थे, पर बहुत वियर्ड मतलब ऑब्वियस सीन कर दिया था कि दरवाजा जो है मतलब अभी लगा नहीं है, हिंजेस लगे नहीं थे, दरवाजा खड़ा किया हुआ था कि भाई अभी हिंजेस लगाएंगे और दरवाजा डन हो जाएगा. हिंजेस नहीं लगे हुए, कील नहीं लगी हुई, और दरवाजा खुद बंद हो रहा है. एंड इट वाज प्रॉपर. That was very weird. तो मैं बाबा को अपने बोला कि नहीं, I don't want to go in such a house. तो एक ये था, and even I mailed you a few time back. It happened with me during Ramadan जब मेरी अम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो I had to go for a bit of grocery shopping. तो I had to go to some Bazabad. I think did you receive any mail regarding some rickshaw wala weird? नहीं, मैं तो इत्तेफाक से नहीं पढ़ पाया. आपने नहीं पढ़ा होगा. अच्छा, it is a story told. नहीं, एक और भी I'm so sorry. आपने किधर ईमेल किया? I think I checked it on Facebook. तो आपका कोई something late night horror show का जो first letters in, and yes, I think LN something. LNHS, yes. बिल्कुल वही हमारा ऑफिशियल है. चलो चाहिए, नो इश्यूज. बट द थिंग कि ये स्टोरी मुझे किसी रिक्शे वाले ने बताई थी, तो आई काइंड ऑफ told you the same thing in the email. You can tell them later on. But as for the guy who said, I'm so sorry I joined you very late today. I joined at 2. As for the guy who said he doesn't believe at all because उसके साथ हादसा नहीं हुआ, कोई वाकया नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, it raises a question. क्योंकि even though कि वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन he believes in one God. उसको भी तो नहीं देख, तो क्या वो उस पे भी नहीं यकीन करते? बिल्कुल, उनको And one thing more, even it's a very intriguing question which was asked on Yahoo Answers recently. I use Yahoo Answers very much. तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि what is the biggest myth, a jinn, God or Bigfoot? And everyone was like God and jinn. बिगफुट के ऊपर सब बोलते हाँ है, इसके एविडेंस है और इसका फलाना है और ये है, एंड साइंटिस्ट के ये एग्जिस्ट करता है, आधा ह्यूमन है. हेलो. बिल्कुल. असल में बात यह है कि पूरी दुनिया में गॉड पे यानी कि खुदा पे तो बहुत ही ज्यादा डिबेट होती है. वही जिस तरीके से जिन्नात, क्योंकि जिन्नात जो है वो रिलेटेड टू गॉड वाली बात ही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा पे नाउज़ुबिल्लाह यकीन ही रखते. सही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में भी पाए जाते हैं. तो वो उनकी एक बहस है जिसमें वो आई बिलीव ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक हर किसी इंडिविजुअल की जिंदगी में कोई मिरेकल नहीं होता या कोई ऐसी हैपनिंग नहीं होती जिससे लाइफ चेंजिंग टर्न्स आ जाते हैं और फिर लोग यकजूट कर देते हैं. हम सब भी शायद कभी ना कभी गुस्से में ऐसी बातें कर ही देते हैं, हम सभी कर देते हैं. सही है, लेकिन चंद होते हैं जिनका पुख्ता यकीन होता है कि खुदा ना खास्ता तवा कि खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता. मेरे साथ भी होता है. व्हाइल आंसरिंग टू पीपल ऑन याहू आंसर्स, तो मुझे यही होता है कि पता मतलब कि अजीब से क्वेश्चन पोस्ट होते हैं और फिर इंसान को गुस्सा भी आता है. फिर इंसान कहता है यार इतना तो कोई भी जाहिल नहीं होता कि एटलीस्ट कॉमन सेंस इस्तेमाल करे. खैर एनीवे, ये इनका होना नहीं होना दैट्स लाइक क्वेश्चनेबल ही नहीं है, क्योंकि रिलीजियस तौर पे भी अगर इंसान रिलीजियस भी नहीं है तो इंसान एनर्जीज पे यकीन रखता है, साइंस एनर्जी यकीन रखता है. और इंजीनियरिंग भाई साहब से मैं यही कहूंगी कि आप जब एनर्जीज पे यकीन करते तो उसके ऊपर जरूर सर्च कीजिए. एंड एज फॉर यू इवन सेड अबाउट कि जो छोटे मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं फिर वो उनको ऊपर ज्यादा जिन्नात और इस तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं. मतलब कि यू सेड कि दे गेट पोजेस्ड मोर. इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि आई बिलीव दिस इज माई पर्सनल बिलीव इज दैट
जो जिन्नात का अटैक हो या जो भी जादू वाला अटैक हो, इट एक्चुअली डिस्टर्ब्स योर ऑरा। हर इंसान का गिर्द एक ऑरा है, एक एनर्जी फ्लो करती है जो हम कह लें इमोशंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। यू इवन फील कि कभी आप किसी से को फील होता है यार ये बंदा बड़ा खुश है या ये बंदा बड़ा सैड है, क्यों, कैसे, इज दैट ऑरा। वो एक फीलिंग वो ट्रांसमिट होती है, वो ऑरा डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए फिर वो पोजेस्ड और ये वो। और उनको क्यों सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा स्ट्रांग ऑरा होता है। और जो जिन्नात जो बहुत इविल होते हैं वो फिर वो ऑरा डिस्टर्ब करते हैं कि यार ये ऐसा क्यों जा रहा है, क्योंकि जिन्नात evil jinnat are demons and they just want to disturb your aura so that you can, you know, get astray from the right path और आप गलत काम करो। बस ये बोलूंगी मैं अपने इतना सारा 10 मिनट में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। टेक केयर। थैंक यू। राइट, ये थे आज के कॉलर्स हमारे जनाब। प्रोग्राम को खत्म होने में 2-4 मिनट बाकी हैं। ये वही वाली बात आ गई। अभी तो लगा था कि शुरू हुआ है प्रोग्राम और टाइम गुजर गया, पता चला कि 2 घंटे हो चुके हैं। टाइम इसी तरीके से गुजरता जा रहा है और कयामत की निशानी में से एक निशानी है कि वक्त ऐसे गुजरेगा जैसे चुटकियों में साल गुजर जाएंगे, और ऐसे ही होता है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का, बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का। इन्होंने 2-3 साल ये हमने प्रोग्राम तकरीबन 2-3 साल से चलता चला आ रहा है। एक मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस शो से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग इस शो से इज्जत देते हैं, बहुत सारे लोग इस शो की वजह से पहचानते हैं। आप तमाम लोग का बहुत 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 शुक्रिया, और सबसे ज्यादा शुक्रिया तो उस देने वाले के ऊपर, खुदा अल्लाह ताला का, जिन्हें मुझ जैसे इंसान को ये चीज दे दी। एक चीज मैं कन्फेस जरूर करना चाहूंगा, शो शुरू करने से पहले, आज का नहीं वैसे इस शो को शुरू करने से पहले मैं भी इसी तरीके से सोचता था कि यार ये सब कार की बातें हैं, पैसे बनाने की मशीन है, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, और लोगों का वहम है जो एक्चुअली जिन्नात में तब्दील हो जाता है। और बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप किसी भी चीज को जिन का नाम दे सकते हैं। फिर जैसे जैसे शो होता रहा, मैंने इंफॉर्मेशन हासिल करना शुरू की, पढ़ाई करना शुरू की, लोगों से इंटरेक्शन हुआ। सिर्फ कॉलर्स की बात नहीं कर रहा मैं, उन लोगों की बात करूं जिनके पास इल्म है, जिनके पास इस सारी बातों का इल्म है, सारी बातों का एक फिजिबिलिटी चार्ट है। चाहे उसमें पॉलिटिशियंस हो, चाहे उसमें एक्टर्स हो, चाहे म्यूजिशियंस हो, सभी का सभी के साथ कोई ना वाकया रिलेटेड है। तो एक अगर इंसान होता तो मैं नहीं मानता, 2 इंसान होते, 3 होते, 4 होते, मैं नहीं मानता, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके साथ ये वाकयात पेश आए। और सेलिब्रिटीज पे अगर मैं बात करना शुरू करूं तो पता नहीं किस किस का क्या क्या वाकयात हैं, जो मैं बताना शुरू करूंगा तो 2-3 शोज निकल जाएंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। जनाब एक बड़ी जरूरी ऐलान मुझे करना था, वो ये कि एक बड़ी बहस, ये बिल्कुल ऑफ द टॉपिक में जा रहा हूँ कि ये करना जरूरी है, आज बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। टर्किश ड्रामे आजकल बहुत ज्यादा बन रहे हैं और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, जहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामा बारिश कर चुका है, इतना फैल चुका है, इतना बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, $1 बिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है, और इतने ड्रामे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इतने ही पसंद किए जा रहे हैं क्योंकि बन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इसीलिए बन भी रहे हैं। अचानक से एक ड्रामा आता है और वो बुनियादें हिला देता है एक सोसाइटी की, एक मुल्क की पूरी। लोग सारे पागल हो जाते हैं उस ड्रामे के पीछे, भागते हैं, उस ड्रामे को फॉलो करते हैं और देखते हैं, और वाह वाह, और ये बड़ी तारीफ होती है, और कोई किसी लड़की की तारीफ कर रहा है, कोई किसी लड़के की तारीफ कर रहा है। लेकिन अभी यही वो लोग हैं जो ईमेल करके या फोन करके बताते हैं कि हमारे शोज पाकिस्तानी ड्रामों में बड़ी गंदगी हो गई है और माशरा बड़ा गंदा दिखाते हैं। वो देखे हाथ पकड़ते हुए दिखा दिए लड़की का, और बल्कि लड़की को तो इस तरह दिखा देते हैं। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि उस टर्किश प्ले में जिसकी आप बड़ी तारीफें कर रहे हैं, उसमें तो कभी कपड़े देख लें तो सारा ही पूं हो जाता है। बातें और हाथ और ये तो छोड़ ही दें, उसका कंटेंट देख लें, इट्स सो ऑफ बीट, इट्स सो
बैड कि आई डोंट थिंक सो कि वो तारीफ के लायक है। हाँ, अच्छी चीज है, तारीफ के लायक। मैं उस स्टैंडर्ड में कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से तराजू में तोलते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे तो वो लड़की ने हाथ पकड़ लिया तो ये तो गलत लड़की है, ये ड्रामा ही गलत है, गंदी बात है, इस तरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन टर्किश प्ले में ये होगा, ये अच्छा है क्योंकि ये लोग अपने नहीं भाड़वे जैसे भी अच्छा है, अच्छा अच्छा। ये डबल स्टैंडर्ड्स खत्म कर दें। सही बात है, इससे पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस होगा। किसी जमाने में इंडियन फिल्में भी पाकिस्तान में लगना शुरू हुई और उसकी वजह से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तबाह हो गई, खत्म हो गई। उसी तरीके से हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई, तबाह बर्बाद। वो इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा पैसा कमाई थी साइड लाइन हो गई। अब ड्रामा इंडस्ट्री, आपसे रिक्वेस्ट है पसंद करें, बिल्कुल पसंद करें, लेकिन प्राउड पाकिस्तानी उसी वक्त होंगे आप, उसी वक्त कहलाए जाएंगे जब आप अपनी चीज को ओन करेंगे। अपने ड्रामे को तो ओन कर लें, ये रिक्वेस्ट है। बहुत बड़ी डिबेट आजकल ये इंडस्ट्री में चल रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो 5-5 ड्रामे बाहर से लेके आ रहे हैं और अपने लोगों के ड्रामे नहीं चला रहे। तो अगर हमारे ड्रामे नहीं बनेंगे, हम एक्टर्स हैं, हम सारे काम करते हैं ड्रामे के लिए, अगर हमें ही अपने मुल्क में काम नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। खैर, ये रोना तो हर इंडस्ट्री का बंदा रो रहा है, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट का हो। बची थी ये इंडस्ट्री, इस पे भी नजला गिर गया। तो आई बिलीव कि भी इसका जरूर देगा। सारे एक्टर्स जो है, एक एक्टर्स फ्रेटर्निटी भी बन चुकी है, प्रोड्यूसर्स भी बड़े मिलजुल कर रहे हैं आपस में, एंड हम कोशिश करेंगे कि इस पे शो करें। खैर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया शो सुनने का, थैंक यू। हमारा टाइम बहुत ऊपर हो चुका है और शायद हमारे बाद जो शो करते हैं जनाब वो भी आग होंगे। और खैर, अगर आप लोग के साथ कोई वाकयात पेश आए, आज का शो जैसा भी लगाओ, जिसके बारे में आप कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर कर सकते हैं lnhs@radio.fm पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। फेसबुक पे www.facebook.com/thelatenighthorrorshow के नाम से फेसबुक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या हमें ट्विटर भी आ सकते हैं मिनहाज अली अस्करी के नाम से सर्च करके। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कभी ना कभी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। जब तक के लिए याद रखिएगा इस इंसान को भी, इस इंसान के काम को भी, और याद रखिएगा इस शो को भी। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल वंस अगेन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।